पता चला बच्ची कहाँ है? हर जगह ढूंढा उसे, कुछ पता नहीं चला। पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। ये क्या है? जब बाहर का गेट खोला तो ये वहां पड़ा हुआ था। कार्तिक, अरे क्या हुआ? क्या है इसमें? हेलो, कौन? वही जिसे पकड़ने के लिए तू पूरी पुलिस फोर्स लेकर आया था। तेरे को समझाया था ना मैंने कि इस चक्कर में पुलिस को नहीं डालने का है, लेकिन तू तो शाड़ा बन गया। मार दिया मैंने तेरी बेटी को। मेरे हाथ में जो कपड़े हैं ना, वो तेरी बेटी के ही। उस पर जो खून के निशान है वो भी तेरी बेटी के ही है। अगर भरोसा नहीं होता ना तो चेक करवा ले। पूरी जिंदगी तड़पेगा तू अब उसकी शक्ल देखने के लिए। मैं छोड़ूंगा तुझे। हेलो, हेलो। हमारी बेटी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी, और बिल्कुल खूबसूरत होगी तुम्हारी तरह, दिल से और चेहरे से भी। सुनिए, छूना मत इसको। देखो कार्तिक, हमारी बच्ची। हमारी नहीं, मेरी बच्ची। तुमने मारा मेरी बच्ची को। कार्तिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। आज जो हुआ है ना वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी खुशी, मेरी खुशी को मुझसे छीन लिया। सब कुछ ठीक हो रहा था, क्या जरूरत थी अपने माथे पे बंदूक तानने की? तुम्हें क्या लगा मैं अपनी बच्ची को बचा नहीं पाऊंगा? इतना भरोसा नहीं था इस बात पर? नहीं कार्तिक, ऐसी बात नहीं। तो कैसी बात है? क्या लगा कि ये सब मैं अपने पैसे बचाने के लिए कर रहा हूं? 5 करोड़ ज्यादा प्यार है मेरी बेटी से। पुलिस को मैंने इसलिए बुलाया ताकि मेरे हाथ से मेरे पैसे ना जाए। अरे तुम्हारी ये मोटी बुद्धि, एक गलत कदम, एक गलत कदम कितना भारी पड़ा हम पे। जिंदगी भर बोझ उठाकर घूमना पड़ेगा तुम्हारी इस बेवकूफी का। सब कुछ ठीक हो रहा था प्लान के मुताबिक। हम अपनी बच्ची को बचाने ही वाले थे। आज मेरी बेटी मेरे हाथों में होती, मैं उसे गोद में खिला रहा होता। अगर तुमने ये गलत कदम नहीं उठाया होता ना,
मेरी बच्ची मेरे मेरे पास। पर तुम्हें अपने पति पे जरा सा भी भरोसा नहीं है। तुमने मारा मेरी खुशी को, तुमने। तुम मेरी बच्ची के कातिल हो, तुम मेरे बच्चे के कातिल हो। बस कार्तिक, बस कीजिए, बस कीजिए, बस। मैंने नहीं, जो कुछ भी किया है कार्तिक आपने किया है। कार्तिक, आप हमेशा अपने मन की करते, किसी और की नहीं सुनते। और जब सब कुछ गलत हो जाता है तो सारा दोष दूसरों पर डाल देते हैं। बचपन से आपकी यही आदत रही है कार्तिक, आप किसी को कुछ बोलने ही नहीं देते। आज भी मैं नहीं बोलती। अगर आपने मुझे अपनी बेटी का कातिल नहीं कहा होता, हमारी बेटी जिसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है मैंने, अपनी बेटी का कातिल कहकर आपने मुझसे वो हक भी छीन लिया करते। जिस बच्ची का चेहरा तक नहीं देखा मैंने, उसी का कातिल ठहरा दिया आपने आज मुझे। पैसे लेने के बाद वो लौटा रहा था हमारी बच्ची को कार्तिक, लेकिन आपको उसने पुलिस के साथ देख लिया। क्या जरूरत थी आपको पुलिस को लाने की? आगाह किया था ना उसने, मना किया था कि पुलिस को मत लाना, लेकिन फिर भी आप पुलिस को ले आए कार्तिक। आपसे बोलना चाहते हैं कार्तिक, अगर आप बोल सकते हैं ना तो सुनने की भी हिम्मत रखिए। आपको आपका सच बताती हूं मैं कार्तिक, आप मेरे बच्चे के कातिल हैं कार्तिक। आपने मारे मेरी बच्ची को। बंद करो अपना ये गुनाह, अपनी गलती मुझ पे डालना। और भी बहुत सारी गलतियां की मैंने। मेरी सबसे बड़ी गलती तुमसे दोस्ती करना, और उसकी कीमत मुझे पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। गलती की मैंने, गलती की तुम्हारा हाथ थाम के, गलती की तुमसे शादी करके। गलती की मैंने तुम्हें अपनी बच्ची की मां बनाकर, गलती की तुमसे दिल लगाकर, और आज वही गलती जख्म बन के ना हमेशा मेरे दिल में रहेगा और कभी भरेगा भी नहीं। जिससे मैंने इतना प्यार किया, वही मेरी बच्ची की कातिल है। कीजिए कार्तिक, आपका एक एक शब्द कतार बनकर मेरे दिल को बार बार छंदी कर रहा है कार्तिक। आप कुछ पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाकर सही नहीं कर रहे कार्तिक। सॉरी, क्या सही है क्या गलत है मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बच्ची खुशी वो चली गई, अब कुछ नहीं बचा। अब बस तुम मुझ पर एक एहसान कर दो। चलो।
साल पहले मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया था। सूरवी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। सूरवी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये वादा लो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उस वादे से मुक्त कर दो। कार्तिक, आज कोई नहीं बोलेगा, आज बस कार्तिक बोलेगा और सुरभि सुनेगी। सुरभि बोलेगी और कार्तिक सुनेगा। सुरभि, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जब भी तुम्हारी ये सूरत देखूंगा ना, मुझे मेरी खोई हुई बच्ची के खोने का एहसास होगा। मैं अपनी बच्ची के कातिल के साथ अपनी बच्ची को जिंदगी नहीं गुजार सकता। बहुत प्यार किया था मैंने तुमसे, पर आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत और सिर्फ दर्द है। बस अब मुझसे और सहन नहीं होगा। तुम चले जाओ यहां से दूर, हमेशा के लिए, और मुझे इस वादे से मुक्त कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, जाओ यहां से। सुना था कि जब पति पत्नी माँ बाप बनते हैं तो उनका बच्चा उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। आज अगर हम दूर हो रहे ना कार्तिक, तो इसकी जिम्मेदार हम ही है। रिश्ता तोड़ने या जोड़ने की जिम्मेदारी हमारी होती है। आज भी कितनी आसानी से आपने सारा दोष मुझ पर डाल दिया कार्तिक। कोई बात नहीं, अपने होते इसलिए, लेकिन आज भी हमेशा की तरह मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी चाहती हूँ कार्तिक। मैं चाहे जितने भी आंसू पी लूं, जितने भी जख्म सह लूं, पर आपको कभी दुखी नहीं देख सकती मैं। इसीलिए आज मैं सुरभि कार्तिक परवीन पापा को साक्षी मानकर आज से 14 साल पहले किए हुए वादे की डोर को तोड़ती हूँ। मुक्त करती हूँ आपको इस रिश्ते और इस वादे से। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनिए कार्तिक, इस घर की चौखट को लांघने तक आपकी आवाज का इंतजार करूंगी मैं। अगर आपको आपकी गलती का एहसास हो तो आपकी आवाज सुनकर उसी पल उल्टे कदमों से लौट आऊंगी मैं।
पति पत्नी के रिश्ते में कभी नफरत नहीं होती कार्तिक, सिर्फ प्यार होता है। मैं हमारे इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती। इस रिश्ते को तो आप तोड़ रहे हैं। इसलिए आज अगर आपने मुझे नहीं रोका तो इस घर में दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगी मैं। पलट कर दोबारा कभी आपकी तरफ नहीं देखूंगी। आज जो कुछ भी हुआ आपके सामने हुआ है पापा। मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी सब आपके सामने है। मैं इस घर को, कार्तिक को, इस परिवार को आपको सौंप कर जा रही हूं। आप इनका ख्याल रखिएगा। कह देने से कार्तिक के लिए रिश्ते खत्म हो जाते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये परिवार मेरा था और हमेशा रहेगा। आपके आशीर्वाद को ताकत समझकर हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी, सिर्फ इस उम्मीद से कि आप अपने बच्चों को कभी तकलीफ में नहीं देख सकते। माना जिसे अपना लगता है, बेगानों की तरह होता है ऐसा क्यों अक्सर, कोई समझाए जरा। सुरभि, ऐसे मत करो। कार्तिक जी इस वक्त गुस्से में, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और तुम तो होश से काम लो। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? अरे जरा शांत होकर ना विचार कर। ये जो कुछ हो रहा है ना, वो सही नहीं है। कार्तिक, ये तो बहुत गलत कर रहा है। चल अब तेरे और सुरभि का जो भी झगड़ा है इसी वक्त जाकर खत्म कर। तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सुरभि, ये पागलपन है, ऐसे थोड़ी ना टूटते हैं रिश्ते। हेमा जी बिल्कुल सही कह रही। सूर्य, तुम कहीं नहीं जा रही हो। हेमा जी रोकिए इसे। सुरभि देखो, जो कहा सुनी थी वो हो गई। ठंडे दिमाग से सोचो, और तुम तो समझदार हो ना। हाँ हाँ सुरभि, समझदारी से काम लेना होगा। ऐसे तेज में जिंदगी के फैसले नहीं लिए जाते सुरभि। सुरभि, सुरभि, सुरभि रुक जा। सुरभि, पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी। बाबा चले। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले
इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था